ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे, जहाँ से आनंद और मंगल उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। आपने कभी देखी होगी, रात्रि हो लेकिन चंद्रमा ना हो तो रात्रि की शोभा नहीं होती। जैसे किसी देश में केवल प्रजा ही प्रजा हो, राजा ना हो तो राज्य की भी शोभा नहीं होती। तो तारागणों के साथ चंद्रमा भी हो तो रात्रि की शोभा बढ़ जाती है। ऐसी मेरी कविता तभी सुशोभित होगी जब मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बरसेगी। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साँचे हो मोही पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फर हो जो कहें सब भाषा भनिति प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब मनुष्य भक्ति रस में लीन होकर के कुछ कर्म करता है तो उसका प्रभाव अपनी परिस्थितियों पर भी देखता है, जीवन में चारों तरफ भी दिखाई देता है, और मनुष्य के मन में संतोष रूपी धन सर्वोपरि सबसे पहले प्राप्त होता है, और जीवन में तो शांति प्राप्त होती ही है। और ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए तो भक्ति से जीवन में भौतिक समृद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। अध्यात्म में अयोध्यापुरी शरीर को भी कहा गया है। ये पूरा शरीर एक अयोध्यापुरी है, और इसमें नस नाड़ियाँ जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की नदियों के नाम हैं। और यहाँ अयोध्यापुरी अर्थात जो अयोध्या पहुँच गया वो कलयुग के पापों का नाश उसमें हो जाता है। इसीलिए इस शरीर की बड़ी बलवत्ती सत्ता कही गई है, क्योंकि इस शरीर से आप पाप भी उत्पन्न कर सकते हैं, पुण्य भी उत्पन्न कर सकते हैं। और अयोध्यापुरी कहा गया है अर्थात ये शरीर मंदिर का रूप है, तो तुम इस शरीर से अपनी मुक्ति भी पा सकते हो। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्य रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुई, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह उड़ा दिया, अपने शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग कर दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा कर रखा था।
परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में वंदना करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता, कभी उनका संग नहीं छोड़ता है। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा कृपा करें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी से विनती करता हूँ, उनकी विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। आपने बहुत फेमस पॉपुलर है ये दोहा सुना होगा। पिरनमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी सदा निवास करते हैं। वनों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी सहित अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास समझकर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पा जाऊं। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उनको सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन और दुखी बहुत ही प्रिय हैं। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की मैं वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है, अर्थात रे आ में रूप से बीज है। वह राम अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का स्वरूप मिलकर के जो बनता है वो शब्द बनता है राम। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी के जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम
मरा मरा कहकर जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम का नाम जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। आप सबने कथा सुनी होगी, जब देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें से कालकूट नाम का एक विष जहर निकला और जिसको भगवान शिव ने धारण किया और अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसकी वजह से, उस जहर की वजह से भगवान शिव का एक नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि गले में जाकर के जहर ने अपना सर दिखाया और भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। आज भी अगर आप ऋषिकेश में भगवान शिव के नीलकंठ धाम में पहुंचेंगे, नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अतीन्द्रिय ज्ञान रखती हैं, ईश्वर की कृपा दृष्टि है और आप साधना करते हैं या ध्यान करते हैं, तो वहाँ आपको वहाँ के पहाड़ों में नीलांचल, नीलाश्म धुति, नीलाश्म नीले रंग की छटा महसूस होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।